हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा। टॉपिक का नाम है परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैनुअल आरएसटी कैसे कैलकुलेट करना है और एक्सेल शीट के ऊपर हम लोग कैसे परसेंटेज आरएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आरएसडी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को चाहिए कोई भी तीन वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू 1, 2 और 3। ये कोई भी तीन वैल्यू है, इनका मुझे आरएसडी कैलकुलेट करना है। तो आरएसडी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो आरएसडी का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज आरएसटी इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो सबसे पहला मुझे चाहिएगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीज़ चाहिए कि मुझे परसेंटेज आरएसटी कैलकुलेट करने के लिए। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये जो तीन वैल्यू मेरे पास है, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, प्लस करूंगा और फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो टोटल मेरे पास है, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर 1 2 3, टोटल नंबर 3। तो ये हुआ 3, 2 + 1 3 + 3 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू हो गया 2। तो एक्स बार मेरा निकल गया, मीन मेरा कैलकुलेट हो गया, मीन हो गया मेरे पास, मीन इज इक्वल टू 2, मीन 2 हो गया। इसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा, अब मीन मैंने कैलकुलेट कर लिया। मीन कैलकुलेट करने के बाद मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूँगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे फार्मूला चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन डिवाइड बाई n माइनस 1। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड n माइनस 1। तो मुझे चाहिए सबसे पहले x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू जो मेरे पास होगी वहाँ से मैं निकालूंगा समेशन x माइनस एक्स बार, मतलब वेरिएंस मैं कैलकुलेट करूँगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x बार जो कि मुझे पता चला था, x बार कितना आया था मेरा कैलकुलेट होने के बाद, x बार इज इक्वल टू 2, मीन इज इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू ये 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर, 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर और फिर 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज -1 का होल स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 दैट इज 0 का होल स्क्वायर 0, 3 माइनस 2 दैट इज 1 का होल स्क्वायर 1। तो 1 + 0 + 1 दैट इज 2। तो यहाँ से वेरिएंस निकल के आया मेरा को समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये मेरा वेरिएंस निकल के आ गया, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू है, मीन भी है और ये भी है। तो अब इसके लिए मैं लगाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस वन। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई n माइनस वन। n इज द टोटल नंबर, 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। तो ये बचा 1, यहाँ से आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 1। अब स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल का है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, मीन कितना था मेरा 2, मीन था मेरा 2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मेरा 1। अब मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन कि आपका जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है मेरे पास x वैल्यूज़, ये मीन की वैल्यू से कितना डेविएट हो रही है। देखो अभी मीन कितना है मेरा 2, दैट इज़ 2। ये कितना डेविएट हो रही है? 1 डेविएट हो रही है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा निकल का है 1। इसके बाद अब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया मेरा। अब मैं निकालूंगा परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेज RST। परसेंटेज RST कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज RSD इज इक्वल टू, फॉर्मूला था इसका स्टैंडर्ड डेविएशन SD, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को RST, परसेंटेज RST कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ अब ये वैल्यू इसमें रख दो। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा है 1 और ये आया मेरा 2, मीन इज 2। तो कितना हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कितना हुआ मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 50%। RSD इज 50%। तो RSD से पता चलता है कि जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन का कितना परसेंट है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा मीन का कितना परसेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन आया मेरा 1 और मीन था मेरा 2। स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मीन था मेरा 2। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये मीन का कितना परसेंट आया, तो ये आया दैट इज परसेंटेज RST, दैट इज 50%। 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यह इस तरह से हम लोग मैनुअल कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज RST। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर पे कैसे हम लोग एक्सेल शीट में कैसे परसेंटेज RST कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग कंप्यूटर के पास जाएंगे, कंप्यूटर चेक करेंगे, एक्सेल शीट ओपन करेंगे, देन उसके बाद RST कैलकुलेट करेंगे। यही 3 वैल्यू का। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि मैनुअल RST कैसे कैलकुलेट करना है। मैनुअल RST जैसे कुछ सैम्पल्स है, उनके रिज़ल्ट आते हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट करना होगा, उनकी परसेंटेज RST कैसे कैलकुलेट करनी होगी, या फिर HPLC में जब एरिया आता है, सैंपल रन करते हैं तो उन सैंपल का कुछ एरिया होता है, उस एरिया का परसेंटेज RST कैसे कैलकुलेट करना है। जब UV पर एब्जॉर्बेंस लेते हैं तो उनका परसेंटेज RST कैसे कैलकुलेट करना होता है, एरिया का, एब्जॉर्बेंस का। तो RST कैसे कैलकुलेट करना है मैनुअल मैंने अभी आप लोगों को बताया कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल शीट के ऊपर कैसे हम लोग परसेंटेज RST कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसमें वही 3 वैल्यू सेलेक्ट करूंगा जो मैंने मैनुअली सेलेक्ट किए थे, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। ये 3 वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली।
ये 3 वैल्यू मैं इसीलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले तुम लोगों को मैनुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं RST वो इन्हीं 3 वैल्यू से कैलकुलेट करके दिखाया था। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी आपका रिजल्ट हो सकता है, उसकी भी आप परसेंटेज RST कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 नहीं, आप 10 वैल्यू का भी परसेंटेज RST कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं 3 वैल्यू का करके बताऊंगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले इसमें से कोई भी रो कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे C कॉलम सेलेक्ट किया है। तो इसके अंदर मैंने तीनों वैल्यू भर दी, अपनी तीनों वैल्यू फिल की 1 2 एंड 3। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो अगला कॉलम है उसमें जाऊँगा। उसमें जाने के बाद मैं इक्वल का साइन यहाँ पे लगाऊँगा। इक्वल का साइन मेरे पीसी के अंदर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मेरे पीसी में आपको मिलेगा इक्वल का साइन। ये मैंने प्रेस किया। ये प्रेस करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा। ये तीनों वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली। ये तीनों वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये आइकन के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से देखो बहुत सारे आपको मिलेंगे कैलकुलेशन फार्मूला। एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सम है, इसके अलावा हाइपरलिंक है, काउंट है, वैक्स है, मैक्स है, सिन है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मैं एवरेज सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मीन इज़ द एवरेज। एवरेज मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो ऐसा कुछ डिस्प्ले होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, C1 to C3, C1 to C3। अब देखो C1 C2 और ये C और ये 3 C3। तो C1 से लेके C3 वैल्यू तक का मुझे परसेंटेज RST कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये C1 to C3 है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम जाएंगे तो नीचे जाके देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये ओके का जो की है इसे हम प्रेस करेंगे। ओके का की अगर प्रेस किया, प्रेस करते ही यहाँ पे वैल्यू आएगी कुछ इस तरह की, कुछ वैल्यू आया यहाँ पे। अब क्या करना है आपको कि ये जो एवरेज से पहले का है, ये जो प्लस C3 और C1 ये हटा देना है। हटाने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। ये हटाने के बाद बैक स्पेस से देन उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली मीन कैलकुलेट हो गया। देखो ये C4 में कोई वैल्यू आ गया आपका, ये 4 और ये C वैल्यू आया 2। तो हमारा जो मीन था 2, ये हुआ मेरा मीन। इसे मैं टाइप कर देता हूँ MEAN, मीन। ये हो गया मीन मेरा, इन 3 वैल्यू का मीन। 1 2 एंड 3 का मीन कितना है 2। आपने देखा होगा जब हमने कैलकुलेट किया था तो उनका मीन भी कितना आया था, 2 ही आया था। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज स्टैंडर्ड डेविएशन, SD स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, वही सेम जैसे मीन के लिए किया था हमने। उस खाली कॉलम में जाएंगे हम लोग और इक्वल का साइन यहाँ पर लगाएंगे। इक्वल हमने साइन लगाया। लगाने के बाद यहाँ से 1 2 एंड 3 ये 3 सेलेक्ट करने हैं, ध्यान रखना। C1 to C3 ये 3 सेलेक्ट करने हैं, मीन सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ उसी आइकन में वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम लोगों को दिखाई देगा ये एवरेज। एवरेज के जस्ट नीचे है स्टैंडर्ड डेविएशन STDEV, ये सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये अभी आ रहा है हमारा C1 to C4 का आ रहा है। C1 to C4 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे ओके कर दूँगा। ओके करने से ये कुछ वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी देखो नहीं आया कुछ,
वापस करेंगे, वापस कैसे करेंगे, देखो वापस एक बार और आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर इक्वल का साइन हम लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ से 1 2 और 3 तक हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे इस आइकन में, इस आइकन में जाने के बाद यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और देखो कौन सी वैल्यू का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, C1 to C3 तक कैलकुलेट करना है, C4 का नहीं चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस C4 को हटा के यहाँ पे C3 कर दूँगा। C3 किया, अब मैं नीचे जाऊँगा और इसे ओके कर दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई देगा, अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है वैल्यू। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, यहाँ जाने के बाद ये जो बाकी है, जैसे हमने एवरेज में हटाया था, इसे भी हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ये इक्वल तक हटा देना है, इक्वल नहीं हटाना है। देन उसके बाद प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करते ही ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया कैलकुलेट हो गया। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 आया है कैलकुलेट हो गया, वहाँ भी हमारा 1 आया था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए यहाँ हम टाइप करेंगे परसेंटेज RSD, परसेंटेज RSD रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर वही इसके लिए भी सेम, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे ब्लैंक, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद स्टैंडर्ड परसेंटेज RSD का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से इसे हम सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने के बाद हम डिवाइड का साइन लगाएंगे इसमें। डिवाइड का साइन यहाँ पे मेरा न्यूमेरिकल साइन के अंदर में लगा, नंबर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये मैंने लगाया यहाँ पे डिवाइड का साइन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अब मीन सेलेक्ट करना है, मीन सेलेक्ट करने के लिए ये सेलेक्ट कर लिया, मीन हो गया सेलेक्ट C4। देन इसके बाद मल्टीप्लाई 100, ये था फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। देन यहाँ पे प्रेस एंटर कर देंगे, एंटर करते ही कितना आया वैल्यू 50%। तो यहाँ से पता चला कि जो हमारा परसेंटेज RSD आया कैलकुलेट होकर वो 50% है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ से देखो क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1 है, मीन कितना है 2 है। तो यहाँ से पता चला है कि जो आपकी वैल्यू है वो मीन से कितना डेविएट हो रही है, 1 डेविएट हुई है। आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज़ 2, और ये रहा आपका स्टैंडर्ड वैल्यू 2, और कितना कितना डेविएट हो रही है बाकी की वैल्यू इस 2 से, ये 1 डेविएट हुई है, और ये 3 भी, ये 1 डेविएट हुई है 2 से। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया ये मीन का कितना परसेंट है उससे हम निकालते हैं परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज RSD, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ और भी नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।